हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह चाइल्ड टैग को फाइंड कर सकते हैं CSS सेलेक्टर के साथ। चाइल्ड टैग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड टैग का मतलब ये होता है किसी एक टैग के अंदर इनसाइड अगर कोई और टैग हो। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, मैंने क्या करा है, मैंने इस पेन को इस साइन इन के बटन को क्या कर रखा है, इंस्पेक्ट कर रखा है। साइन इन के बटन को, साइन इन का बटन जो है वो एक एंकर टैग है, मतलब ये एक लिंक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये एक लिंक है। ये यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, ये एक लिंक है। ये क्या है, एंकर टैग है एक, और इसके अंदर href एट्रीब्यूट है और जिसकी ये वैल्यू है। मतलब जब लिंक क्या होती है हमारे पास, जब हम उस पर क्लिक करते हैं वो हमें किसी और पेज पर रिडायरेक्ट कर देती है। तो इसी एंकर टैग के पास क्या है, इसी एंकर टैग के पास ये साइन इन का इस एक स्पेन है जिसका टेक्स्ट क्या है, साइन इन, और जो कि हमारे पास यहाँ विजिबल है। अब अगर हमें मतलब इस चाइल्ड को गेट करना है, इस चाइल्ड को फाइंड करना है अपने इस CSS सेलेक्टर के साथ, तो हम किस तरह कर सकते हैं? अब हम इस एंकर टैग को देखें तो ये एंकर टैग, अगर हम मतलब इस एंकर टैग को देखें तो ये किसी न किसी डिव के अंदर, जैसे कि ये एक डिव है, उसके अंदर क्या है, ये एक और डिव है, फिर ये एंकर टैग है, फिर ये स्पैन है। तो हम किस तरह मतलब डिव के अंदर जाके फिर एंकर टैग के अंदर जाके फिर इस स्पैन को गेट कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं CSS सेलेक्टर में इस चाइल्ड टैग को, स्पैन को। तो मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं डिव से यूज़ कर लेता हूँ। मैंने कह दिया डिव, तो आप देखें हमारे पास यहाँ बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं डिव को फाइंड करते, तकरीबन 313 रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें ग्रेटर देन की सिंबल देनी होती है किसके लिए, चाइल्ड के लिए, मतलब चाइल्ड की तरफ जाने के लिए, मतलब अंदर उसके अंदर जितने भी टैग्स हैं उनके पास जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चाइल्ड मतलब क्या करना पड़ता है, ग्रेटर देन की सिंबल पास करनी पड़ती है। मैंने कह दिया ग्रेटर देन, और अब देखें अब ये बता रहा है ऐसी मतलब 298 ऐसी डिव मौजूद हैं इसके अंदर, इस हमारे पास इस डॉम के अंदर। ठीक है, इस HTML के अंदर 298 ऐसी डिव मौजूद हैं जिनके अंदर कोई ना कोई टैग्स हैं। लेकिन हमें कौन से टैग्स चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ डिव के अंदर हमें चाहिए सिर्फ A टैग। तो मैंने अब कह दिया A। तो अब जब मैं इसे A कह रहा हूँ तो आप देखें ये बता रहा है 20। अब 290 पहले 313 बता रहा था, फिर 298, फिर बता रहा है 20। तो ये अब हमें आप इसको समझने की कोशिश करें। अब ये कह रहा है ऐसी 20 डिव हैं इसके पास, 20 डिव हैं इसके पास जिनके अंदर A जो है वो चाइल्ड टैग है, जिनका मतलब उन डिव का चाइल्ड टैग क्या है, A है। जिस तरह आप यहाँ देखें ये बता रहा है ये एक ऐसी डिव है, इसके ऊपर आप देखें डिव क्लास GBH, ये एक ऐसी डिव है जिसका चाइल्ड टैग क्या है, चाइल्ड नोट के चाइल्ड टैग क्या है, एंकर टैग है। तो ऐसी इसके पास इस हमारी वेबसाइट पर, गूगल की वेबसाइट पर ऐसी कितनी है, ऐसी 20 डिव है। तो हमें एंकर टैग के अंदर क्या चाहिए, स्पैन चाहिए। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अपने स्पैन को। तो मैंने एक और बार चाइल्ड टैग को फाइंड करने के लिए क्या दे दिया, ग्रेटर देन की साइन दे दी, और अब मुझे चाहिए स्पैन, तो मैंने लिख दिया स्पैन। तो अब आप देखें ये किस तरह मैंने चाइल्ड टैग को फाइंड करने के लिए क्या किया, डिव के बाद फिर एंकर टैग के बाद फिर स्पैन। तो मैं स्पेसिफिक अपनी उस रिजल्ट तक पहुंच गया। अब मान लीजिए इस एंकर टैग के बाद एक ही स्पैन था, तो हमें इसकी क्लास वगैरह या फिर कुछ भी देना, क्लास या ID या कुछ भी देना नहीं पड़ा। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास हो सकता है ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें आपके पास बहुत सारे स्पैन हो, तो मतलब 3-4 या उससे ज़्यादा स्पैन हो, तो आप किस तरह उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने यूनिक उसको किस तरह कर सकते हैं? आप इसका कोई भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लास या ID या कुछ भी आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पैन के अंदर जैसे क्लास है, तो मैं आपको ये भी यूज़ करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरह यूज़ करते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले इसको कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद एक्चुअली मैंने इसको क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट के ज़रिए, डॉट हमें पता है, हमने पहले के ट्यूटोरियल्स में देखा है कि डॉट यूज़ करते हैं क्लास के लिए, CSS सेलेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया डॉट, और क्लास उसकी कौन सी हो, GBHD। तो देखें अभी भी ये यूनिक ही फाइंड कर रहा है। तो अब अगर आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हो तो आप उनके दरमियान भी अपना क्या कर सकते हैं, यूनिक जो है वो टैग फाइंड कर सकते हैं, उसकी क्लास या फिर यूज़ करते हुए ID को यूज़ करते हुए, या फिर अगर कोई और सा एट्रीब्यूट अवेलेबल है आप उससे भी यूज़ करते हुए उसे यूनिक बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।